हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउस वाइफ्स एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स सुपर टेट की तैयारी कैसे करें। वर्किंग प्रोफेशनल्स में वो लोग आएंगे जो 10 to 5 की जॉब कर रहे होंगे आपके डे टाइम में, और उनका मोस्टली डे उनकी जॉब में जाएगा। हाउस वाइफ्स को अक्सर देखा जाता है कि मॉर्निंग में 4 आवर्स और इवनिंग में 4 आवर्स उन्हें हाउस होल्ड वर्क और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने में लगता है। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में वो लोग होंगे जो 9 to 3 अपनी कॉलेज में जा रहे होंगे, या फिर कुछ लोग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं डे टाइम में, तो वो लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों चूंकि हम लोगों का पूरा टाइम है भाई किसी ना किसी काम को करने में जा रहा है, दोस्तों हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी में हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हम सिलेबस को देखें, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सुपर टेट एग्जाम के सिलेबस को अपनी वॉल पर या फिर जिस भी टेबल पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका लें, और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी उसे लगा लें। सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वह हमें बताता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। हमें मोस्टली थ्रू आउट सिलेबस को ही फॉलो करना है। जो जो भी टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं वह हमें सबसे पहले पढ़ना है। जीएस में जो भी सिलेबस में लिखा है, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर का, वो हमें सबसे पहले पढ़ना है। करंट अफेयर्स में जो जो टर्म्स आपके सिलेबस में दी गई हैं वो हमें कवर करना है। हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी स्पेसिफिक टॉपिक्स को ज़्यादा पॉइंट आउट करा गया है जो उसमें लिखे गए हैं, उन्हें हमें सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद ही अगर हमें समय बचता है तब हमें एडिशनल टॉपिक्स को पढ़ना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को करने के बाद हमें सुपर टेट एग्ज़ाम के पिछले जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। इससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें एग्जामिनर सबसे ज़्यादा पूछता है, और हमें एग्ज़ाम के पैटर्न का, एग्ज़ाम के लेवल का पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें एग्ज़ाम के लेवल का, उसकी टफनेस का और एग्जामिनर की मेंटलिटी का पता चलता है कि किस टॉपिक से वह सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। सबसे पहले हमें ट्राई करना है कि हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं, हमें मॉर्निंग में टाइम निकालना है। और जो लेडीज़ हैं अगर वह मॉर्निंग में टाइम नहीं निकाल सकती हैं तो वह आफ्टरनून में इस टाइम को मैनेज करें। सबसे पहले हमें मॉर्निंग में 2 घंटे निकालने हैं और नाइट में 2 घंटे निकालने हैं। मैं आपको मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, आप अगर इससे ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं तो वह वेल इन इनफ होगा। सबसे पहले हमें हाई वेटेज सब्जेक्ट को फॉलो करना है और इन्हें कवर करना है। सबसे पहला आपका सीडीपी 30 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स, और आपका मैथ्स 20 मार्क्स। इन चारों सब्जेक्ट का टोटल करें तो 100 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं और आपका एग्ज़ाम 95% तक क्वालिफाई हो जाता है। हमें मॉर्निंग में 2 सब्जेक्ट को ले लेना है, भाई आपकी चॉइस के कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद नाइट में अगर हम जब पढ़ने बैठेंगे तब भी आप 2 सब्जेक्ट को इनमें से चूज़ कर लें। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि हमें कैसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। सीडीपी आपकी सीडीपी का जो टॉपिक है भाई आपका यूपी टेट में कवर हो चुका है और बीटीसी में भी कवर हो चुका है। इसमें सिर्फ हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है थोड़ा शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। दिन में हम इसे 1 घंटा देंगे और 45 मिनट हम इसकी स्टडी करेंगे नोट से, और 15 मिनट हम रिवीजन को देंगे। रिवीजन में हमें क्या करना है, रिवीजन 2-3 टाइप का होता है। एक तो आप नोट्स को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उस टॉपिक की लगा सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो हमें इन तीनों तरीक़ों से रिवीजन करना है। डेली हमें रिवीजन करना है, जो भी हम नया पढ़ेंगे तो हमें प्रीवियस डे का भी रिवाइज करते हुए जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी को भी हमें डेली 1 घंटा देना है क्योंकि ये आपका 20 मार्क्स कवर कर सकता है। और इसमें जो सिलेबस दिया गया है वह दिया गया है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश एवं व्याकरण। तो हमें सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है। आपका व्याकरण का पोर्शन दिन में 1 घंटा देंगे, 45 मिनट स्टडी करेंगे और 15 मिनट रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आप नोट से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे और टेस्ट सीरीज वही सेम तरीका रहेगा। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की, करंट अफेयर्स। यह आपका 30 मार्क्स का है। दिन में से सिर्फ हम 1 घंटा देंगे। 45 मिनट हमें मैगजीन को देने हैं और 15 मिनट हमें रिवीजन करना है। ओके दोस्तों, रिवीजन में हम एक सरसरी तौर पर इसे देखेंगे। अब बात आती है कि जैसे जो लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं, भाई डे टाइम में अगर टीवी उनके घर पे चल रही हैं तो वह न्यूज़ को फॉलो करें थोड़ा सा। इंटरेस्ट नहीं है तब भी देखें क्योंकि इससे आपके मार्क्स आएंगे। एक बार एग्ज़ाम क्रैक हो जाए फ्यूचर में कभी मत देखना। दिन में अगर वो फ़ोन चला रही हैं, थोड़ा सा फ़ोन कोई भी यूज़ कर रहा है, तो ट्राई करें कि खाना बनाते टाइम और भी टाइम आप मंथली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो चला लें और उसे देखें। थोड़ा कम ध्यान जाएगा लेकिन
आपके दिमाग में कुछ तो फीड होगा ही। तो इसको हमें फॉलो करना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो स्टूडेंट हैं भाई, अपने कॉलेज में हैं, अपने ऑफिस में हैं, तो लंच टाइम में आप करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर, जिसमें 10 क्वेश्चंस डेली का हमें फॉलो करना है। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने ईयरफोन साथ में रखें और ट्रैवलिंग टाइम को बचाएं। बस में हैं, मेट्रो में हैं, किसी भी चीज़ में आप बैठे हैं, टैक्सी में हैं, तब आप यूट्यूब पर 10 क्वेश्चन डेली वाली वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है 30 मार्क्स का। जब इन चारों सब्जेक्ट को हम कवर कर लेंगे, सीडीपी, हिंदी, मैथ्स और आपका करंट अफेयर्स, उसके बाद आएंगे हम स्कोरिंग सब्जेक्ट पर। स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश और संस्कृत, इन दोनों को आप यूपी टेट में पढ़ चुके हैं और बीटीसी या डीएलएड में आप इसे पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यूपी टेट में इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट तो आपका पहले से क्लियर होगा, जो नहीं है उसको हमें इसके बाद कवर करना है, और जो तैयार है उसका हमें रिवीजन करना है। उसके बाद आपका रीजनिंग और कंप्यूटर, ये दोनों 5-5 नंबर के आएंगे, बहुत इजी हैं, बहुत जल्दी हम इन्हें प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे लास्ट में हमें पढ़ना है आपका साइंस और जीएस, एसएसटी। एसएसटी का मोस्टली पोर्शन हम यूपी टेट में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका एनवायरनमेंट, ये 3 पोर्शन हम कर चुके हैं। हमें सिर्फ हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पर ज़्यादा फोकस करना है, और जो इन 3 हैं इन्हें हमें अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ओके दोस्तों, अब बात आती है साइंस की। साइंस को हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस में क्या होता है कि अगर हम इसे टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करते हैं, कुछ साल अगर इसमें स्किप हो जाता है, तो हम इस टॉपिक को भूल जाते हैं। हमें साइंस में क्या करना है, हमें क्लास 6, 7, 8 की इन बुक्स को पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल की, या फिर लूसेंट की जो जीके की बुक आती है, उसका जो पोर्शन होगा उसे अगर मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, तो यह आपका इनफ होगा। इस स्ट्रेटजी से हम चलेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम सेव होगा, और हम अच्छे से कम टाइम में सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मल्टीपल रिवीजन के लिए, इजी रिवीजन के लिए सुपर टेट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। उस नंबर पर आपको सबसे पहले व्हाट्सएप करना है, उसके बाद आपको पेमेंट का मेथड बताया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।